हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास Q, इसने अपने आसपास एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट किया होगा। अगर मुझे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। कितना होगा? के क्यू बाय आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। क्लियर है? तो भाई जो पोटेंशियल है उसके यूनिट्स क्या है? वोल्ट्स। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक चार्ज किसी पॉइंट पे है, एक चार्ज किसी पॉइंट पे है, तो यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम जस्ट उसका डिस्टेंस चाहिए r1 और ये डिस्टेंस r2। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल 1 प्लस पोटेंशियल 2, तो के क्यू बाय r1 प्लस के क्यू बाय r2। वेक्टर्स नहीं आएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r। क्लियर है? और ऐसे भी याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 at distance r is given by V into Q2। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल V इंटू Q2। इसका पोटेंशियल कितना होगा? के Q1 बाय आर, और इस पोटेंशियल पे रखा किसका हुआ है? Q2 को, तो एनर्जी ऑफ Q2 कितना आ जाएगी? दिस वन। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, वर्क डन। ये क्वेश्चन आता है, वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये हमें अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है और ओरिजिन पे एक चार्ज है Q1, हमें स्मॉल q को A से मूव करके B तक लेके जाना है, ऐसे। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। राइट? तो अब अगर हमें Q को मूव करना है यहाँ से यहाँ, तो जो वर्क लगेगा वो क्या होगा? जिसको मूव करना है, जहाँ पर लेके जाना है, जहाँ से लेके आना है। क्लियर है? तो इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले इसका R2, और ये पोटेंशियल निकाल लेंगे इसका। तो वर्क कितना होगा? Q के क्यू बाय R2 माइनस के क्यू बाय R1, न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर है? तो ये है वर्क डन टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर ली।
ये पॉइंट ले लिया ए और बिल्कुल इसके पास एक पॉइंट ले लिया बी। इन दोनों में डिस्टेंस है डी आर। ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और जाती है नेगेटिव के पास। अब ये पॉइंट क्योंकि पॉजिटिव के पास है तो इसका पोटेंशियल मैं ले लेता हूं V। अब ये पॉइंट थोड़ा सा दूर है तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से अगर मुझे इस चार्ज को लेके B तक जाना है तो जो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मानते हो? तो इस चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, QE। तो ये आ गया वर्क डन। बट अभी बताया था वर्क डन तो ये भी होता है कि जिस चार्ज को लेके जाना है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो Q फाइनल पोटेंशियल कितना है, V माइनस dV। इनिशियल पोटेंशियल कितना है, V। तो वर्क डन कितना आ गया, नेगेटिव Q इंटू डी। तो दोनों वर्क डन ही हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो QE dr इज इक्वल टू नेगेटिव Q dV। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, dV अपॉन dr नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये रिलेशन आएगा, अगर एक्सप्रेशन आता है तो ये करना है। अब इसका न्यूमेरिकल आए तो क्या करना है, देखो बच्चों, अगर हमें दिया हुआ है स्पेस में जो पोटेंशियल है दैट इज 2x प्लस 3 वोल्ट्स, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक ही फंडा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो नेगेटिव डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं 2x प्लस 3 की विद रिस्पेक्ट टू x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, नेगेटिव 2 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि 3 की तो 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इसी तरह अगर तुम्हें वोल्टेज दे दी 2xy प्लस 3yz प्लस 9zx, सपोज ये तुम्हें वोल्टेज दे दी है। अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो जी। ठीक है। और पॉइंट दे दिया 2,1,7, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्योंकि वोल्टेज में 3 कंपोनेंट्स हैं x y z, तो हम पहले निकाल लेंगे x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। x कंपोनेंट कैसे निकाल लेंगे, v की डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के विद रिस्पेक्ट टू, y कंपोनेंट निकाल लेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे v की y के साथ, z कंपोनेंट निकाल लेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे z के साथ। क्लियर है? जब मैं इस एक्सप्रेशन की x के साथ डिफ्रेंशिएशन करूंगा, बाकी सारे कांस्टेंट मान लूंगा, तो फर्स्ट 2xy का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2y, x तो घट गया ना, प्लस इसमें तो x है ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट है 0, इसमें x है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी आएगी, 9z। तो ये आ गया i कंपोनेंट। y में क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के साथ, इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 3z, इधर आ जाएगा 0 क्योंकि उसमें y नहीं है। z के साथ करेंगे इसको, तो पहला 0, दूसरा 3y और तीसरा 9x। क्लियर है बच्चों? तो इस पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप।
तो ये बन गई हमारे पास। अब पॉइंट पुट कर देते हैं, वाई जेड, वाई कितना है 1, जेड कितना है 7, तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस 9 इंटू 7। तो ये तो आ गया आई कॉम्पोनेंट, ये एक्स पुट कर देते हैं, जेड पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, जे कॉम्पोनेंट प्लस यहां भी पुट कर देते हैं 3 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2। तो ये आ गया बच्चों के कॉम्पोनेंट। तो ये है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में। आ गया समझ? अब ये भी हो सकता है कि तुम्हें दूसरी एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 2x प्लस 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तुम्हें पोटेंशियल निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 9। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी अपॉन डी आर। तो इसका मतलब E डी आर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी वी फ्रॉम 2 टू 9। मानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस 3 डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, सॉरी लिमिट्स तो यहां आएगी, v a से b, तो वी बी माइनस वी ए। समझते जाओ सारे क्वेश्चंस। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 3x 2 टू 9 इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब अपर लिमिट पुट करेंगे पहली बार, फिर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। समझ आ गया ये क्वेश्चन? अब कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं जिनका पोटेंशियल सेम हो। जैसे ये पॉइंट है पॉजिटिव Q, अब ये डिस्टेंस है R, तो सारे के सारे R डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे ही अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, एक स्फीयर। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। तो अगर मुझे किसी भी चार्ज को A से उठा के B तक लेके जाना है तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पर ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब वर्क कितना करना पड़ेगा, Q इंटू 0, तो 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। अब अगर हम एक लाइन चार्ज सपोज कर लेते हैं, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सिलेंडर्स अलग अलग रेडियस के, क्योंकि हर सिलेंडर पे पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर है? इस अंदर वाले का सिलेंडर का पोटेंशियल अगर 10 है तो बाहर वाले का अगर 8 है तो सबसे बाहर वाले का 6 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। अगर पॉइंट चार्ज बहुत दूर है, चार्ज इज वेरी फार, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन शीट्स बनेंगी कुछ ऐसे। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी।
तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर से ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। आगे समझ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं जहां पर पोटेंशियल सेम हो। अब डाइपोल ले लेते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। इस डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, आर आर। तो जितना पोटेंशियल पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा इक्वेटोरियल लाइन पे वो कितना होगा, 0। तो याद रखना है डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी चार्ज को हम अगर इस लाइन पे मूव करते हैं तो हमें वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल सेम है, चाहे तुम यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां चले जाओ, सबका पोटेंशियल सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना वो ऐसे होंगी। ये प्रूव करना है, वाई। देखो सपोज हमने एक चार्ज को मूव करना है फ्रॉम ए टू बी, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट। मानते हो। बट वर्क डन तो होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, तो वर्क डन तो 0 है। फिर से कंपेयर कर दो, तो इसका मतलब क्यू ई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 और ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ना तो क्यू 0 है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ना डिस्प्लेसमेंट 0 है। 0 कौन होगा, कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है। और देखो जी, अब अगर हमसे पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ भाई, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे। इस तरह से। क्लियर है। नाउ दो ऑपोजिट चार्जेस में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसे होंगे। और बीचों बीच पोटेंशियल 0 हो जाएगा। जितनी पॉजिटिविटी वो क्रिएट करेगा उतनी ही नेगेटिविटी ये भी क्रिएट करेगा। क्लियर है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक चीज और देखो, यहीं पर करवा देते हैं। अगर ये शेल है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, अंदर से खाली है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0।
राइट। पर अंदर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो नहीं होगा। क्लियर है। एक शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये जीरो है, तो इसका मतलब पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा जब तक सरफेस पे नहीं आता तब तक। तो एक शेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू बाय आर, जितना सरफेस पे है। उसके बाद पोटेंशियल गिरना शुरू होगा, जब बाहर आ जाएंगे तो हो जाएगा के क्यू बाय एक्स। जब तक वो शेल के अंदर है उसका पोटेंशियल इतना ही रहेगा। ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा रहता है, ये पहले कांस्टेंट और फिर जाके गिरा, ये है x इज इक्वल टू आर। क्लियर है। तो अब इन चीजों को ध्यान रखना है। पोटेंशियल के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पोटेंशियल क्या होता है, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, एक चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। गुड लक।